जैसा कि आप सबको पता ही है कि कंपार्टमेंट का पेपर फिर से सितंबर में होने ही वाला है। और अगर डेट की मैं बात करूं तो डेट अभी भी कुछ भी फिक्स नहीं है कि आपका पेपर कब होगा, लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि पेपर आप लोगों का 20 से 25 के बीच में इसी महीने में होने वाला है और इसी डेट के बीच में होने वाला है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है कि मैम पेपर कब होगा और सितंबर वाला कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम कब होगा। तो बेटा 20 तारीख से 25 तारीख के बीच में मान के चलो आपका एग्ज़ाम जो है वो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सितंबर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है बोर्ड ने, और ऐसा तो नहीं है कि सितंबर का पेपर वो अक्टूबर में लें, नहीं ऐसा नहीं होगा। इसीलिए सितंबर में आप लोगों का पेपर रहने वाला है। ठीक है, ये एक चीज़ आई थिंक अब आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब जो है बच्चों का बहुत ज़्यादा एक ये डाउट है कि मैम कंपार्टमेंट वाली जो डीएमसी है वो कब आएगी। कंपार्टमेंट की डीएमसी जो हैं वो देखो लेट होती हैं बेटा, एकदम जल्दी से नहीं आ जाती हैं, क्योंकि क्या रहता है डीएमसी का कुछ प्रोसीजर होता है। सबसे पहले तो आप लोगों के जो प्रीवियस वर्क होता है, प्रीवियस एग्ज़ाम होते हैं, मार्क्स होते हैं, वो सारे कंडक्ट करवाए जाते हैं, देखे जाते हैं। उसके बाद डीएमसी जो बनाने का रिकॉर्ड है, मतलब जो बनाने का काम होता है वो बोर्ड किसी को देता है, तो वहाँ से डीएमसीज आपकी बन के आती हैं। पूरा का पूरा आपके स्कूल्स में डीएमसीज को पहुँचाया जाता है। तो वो एकदम से नहीं बनती है, क्योंकि रीचेकिंग रिवैल्यूएशन वगैरह भी चलता रहता है। उसके बाद डीएमसीज में फिर से चेंजेस होने होते हैं, तो इसलिए एक ही साथ डीएमसी को बनाया जाता है सब बच्चों की। तो रेगुलर वालों की डीएमसीज तो आ गई हैं। बात करें अगर कंपार्टमेंट वालों की, तो कंपार्टमेंट वालों की डीएमसी जो हैं, जैसे जुलाई में जिनका पेपर हुआ कंपार्टमेंट वाला, उनकी डीएमसीज जो हैं वो सितंबर लास्ट तक बोल रहे थे कि आ जाएगी। तो अभी सितंबर चल रहा है, तो आप लोगों को थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है, डीएमसीज आ जाएंगी। और जो पेपर अभी सितंबर में देंगे उनकी डीएमसीज जो हैं वो नवंबर दिसंबर तक उनके घरों पर आ जाएंगी। ठीक है ना, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे जो हैं वो यही पूछ रहे हैं कि मैम हम लोगों का जो डीएमसी हैं, जैसे हम लोग पेपर देकर अभी आप पेपर दे देते हैं, चाहे हम ओपन से हों चाहे आप कंपार्टमेंट वाले पेपर हों, तो डीएमसी का क्या होगा। तो बेटा देखो, या तो आपकी डीएमसी स्कूल में आती है, दो ही ऑप्शन होते हैं, या फिर वो आपकी डीएमसी को घर पर भेजते हैं। ठीक है, आपके हाउस पे पहुंच जाती है। तो उनके पास एड्रेस वगैरह सब कुछ होता ही है आपका, तो बाय पोस्ट आपकी डीएमसी जो है वो पहुंच जाती है। तो परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और इसके अलावा मैं एक चीज़ मैं और बता दूं, अगर डीएमसी बाई चांस आपकी नहीं भी आती है या खो जाती है क्या मतलब आप भूल जाते हैं, तो आप बोर्ड से जाकर डीएमसी अपनी लेकर आ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप नहीं लेने आए हैं तो आपकी डीएमसी वापस वहाँ पे सेव हो जाती है, या फिर स्कूल में होती है। तो इसलिए अगर घर पर भेजी है तो घर पर तो आ ही जाएगी, कभी ना कभी तो आएगी ही। इसलिए आप लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है बेटा, ओके। अब अगला क्वेश्चन बच्चों का ये पूछ रहे हैं कि मैम कंपार्टमेंट का जो पेपर है वो कैसा रहने वाला है, और पेपर का जो लेवल है वो कैसा आएगा, और अगर हमें कंपार्टमेंट की पढ़ाई करनी है, स्टडी करनी है, तो हम कहाँ से करें। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलूँगी, देखो कंपार्टमेंट का पेपर सेम वैसा ही होगा जैसे आपका मार्च में पेपर था, जैसे आपका जुलाई में पेपर था। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, सबसे पहली चीज़ तो अपना जो आपका प्रीवियस पेपर था, मतलब प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर आपको मिल रहे हों उनसे प्रैक्टिस कीजिए, उनमें देखिए कि क्वेश्चन कैसा था, किस तरीके से क्वेश्चन आ रखे थे, एमसीक्यूज़ किस तरीके से आ रखे थे। ठीक है, तो वही सेम का सेम आपका लेवल रहने वाला है, वही सेम आपका पैटर्न रहने वाला है। अगर मैं बात करूँ स्टडी की, तो कि मैम स्टडी हमें कहाँ से करनी चाहिए, तो बेटा आप लोगों की जो बुक्स हैं, सिलेबस सेम है, चैप्टर सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, तो आप लोगों को नई बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी आसपास बुक स्टोर पे जा सकते हैं, वहाँ से सेकेंड हैंड बुक ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी साइंस में है, तो आप साइंस की गाइड ले सकते हो, इंग्लिश में है तो इंग्लिश की गाइड ले सकते हो। ठीक है, और मैथ्स का है तो मैथ्स की तो आप ट्यूशन वगैरह जा ही रहे होगे, तो बहुत ही इजी है, ज़्यादा आप लोगों को खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल प्रोसेस होती है। तो आप नॉर्मल कोई भी बुक लेकर आप पढ़ाई कर सकते हैं, सिलेबस सारा का सारा वही रहता है, ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया है। एक बच्चे एमसीक्यूज़ और उसके ऊपर घबरा रखे हैं, एमसीक्यूज़ आएंगे या नहीं आएंगे। तो बेटा एमसीक्यूज़ आप लोगों के आएंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मिनिमम 30 और मैक्सिमम 40 एमसीक्यूज़ आप लोगों के रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये फाइनल है और ये पक्का भी है, आप लोगों को घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पढ़ाई करते रहें, देखते रहें कि हाँ ये क्वेश्चन पेपर जो है इस तरीके से आ रखा है और ये लेवल था, तो हम लोगों को इससे हटकर थोड़ी सी पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन अपनी करनी है। अब बच्चे जो हैं का ये बोलते हैं कि मैम हम लोगों को सीटीपी वाले जो बच्चे हैं कि मैम सीटीपी के पेपर की तैयारी हम कहाँ से करें। तो बेटा बुक्स आप लोगों की भी सेम है। देखो रेगुलर वाले जो पढ़ाई कर रहे हैं वहीं से तो आपका पेपर बनेगा ना। बोर्ड इतना फ्री नहीं है कि वो रेगुलर का पेपर अलग बुक से बनाएगा, नॉर्मल आप लोगों का पेपर अलग बुक से बनाएगा, कंपार्टमेंट का अलग से बनाएगा। नहीं, आप लोगों की बुक सेम होती हैं, आप लोगों के सिलेबस सेम होते हैं, आप लोगों के चैप्टर सेम होते हैं, अंदर का कॉन्सेप्ट सेम होता है। ठीक है, और वैसे भी HBSC बोर्ड बोर्ड ऐसा है कि जहाँ पर आप लोगों को मतलब कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है,
HBSE बोर्ड। ऐसा नहीं है कि वो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे और डायरेक्ट क्वेश्चन आपको गाइड में मिल जाएंगे। तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप लोग अगर जैसे साइंस है, इंग्लिश है और हिस्ट्री है, इसके अलावा में और जो दूसरे सब्जेक्ट होते हैं हिंदी है, इनकी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, इसमें आपकी अगर कंपार्टमेंट है तो आप नॉर्मल एक MBD की गाइड ले लीजिए, दीपक की गाइड ले लीजिए और उससे प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। कुछ भी चेंज नहीं होता है, ठीक है, मैक्सिमम चीज़ें वही रहती हैं। एक और चीज़ मैं आप लोगों को आइडिया दे देती हूँ, आपके आसपास में कोई बच्चा हो जो 10th क्लास में हो या फिर 12th क्लास में हो और वो रेगुलर से कर रहा हो, ठीक है, और वो रेगुलर से कर रहा हो, आपका कोई फ्रेंड भी हो, तो आप उसकी बुक्स देख सकते हो, आप उसकी बुक्स देख सकते हो, आपको उसकी बुक्स देख के आइडिया हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए मैथ्स की बुक है, वो चेंज हुई है या नहीं हुई है, इंग्लिश की बुक चेंज हुई है या नहीं हुई है, और हिंदी की, हिस्ट्री की, सिविक्स के चैप्टर वही है या नहीं है, तो ऐसे आपको एक आइडिया हो जाएगा। और अगर वही सेम कुछ आपको देखने के लिए मिलता है तो जब रेगुलर वाले वो पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को भी तो वही पढ़ना है ना। 2023 की प्रैक्टिस वो भी कर रहे हैं तो वैसे ही आप लोगों को भी करनी है। तो परेशान मत हुआ करें और इसी तरीके से प्रैक्टिस किया करें, क्योंकि ये चीज़ जो है वो काफ़ी कंपलसरी होती है और काफ़ी ज़रूरी होती है, ठीक है बेटा। तो आई थिंक इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहेगा, चाहे कंपार्टमेंट वाले बच्चे हों चाहे CTP वाले बच्चे हों, दोनों के दोनों बच्चों को जो है यही डाउट था कि मैम हम लोगों को इसकी प्रिपरेशन जो है वो कैसे करनी है, कौन सी बुक्स लेकर आनी है। तो बुक्स के लिए मैंने बोल दिया है कि आपकी वही बुक्स लगेंगी जो रेगुलर वाले बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, कुछ भी सिलेबस डिफरेंट नहीं है, ठीक है। तो इसके ऊपर आप लोगों ने ध्यान से अपनी पकड़ बनानी है और अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। अब बात आ जाती है जो मेरा मेजर इशू है, रोल नंबर वाला, जो मैंने थंबनेल पर सबसे बड़ा लिखा हुआ है, रोल नंबर बच्चों के कब आएंगे, सितंबर वाले एग्ज़ाम के रोल नंबर बच्चों के कब आएंगे। तो बेटा देखो, रोल नंबर अभी तो आए नहीं हैं, लेकिन आने के चांसेस कब तक हैं, आप लोगों के 10 के बाद आप लोगों के रोल नंबर आ जाएंगे, ठीक है। 10 सितंबर के बाद आपके रोल नंबर्स जो हैं वो मिल जाएंगे आपको। कहाँ से मिल जाएंगे, कैसे मिल जाएंगे, तो देखो ये मैं HBSE बोर्ड की साइट पर हूँ, ऑफिशियली वेबसाइट जो आप लोगों को मैंने बहुत बार बता रखी है कि ऑफिशियल वेबसाइट होती है ये, यहाँ से आप अपना नॉर्मली प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, समझने के लिए भी मिलेंगी। तो देखिए यहाँ पर आप नॉर्मल धीरे धीरे जब नीचे जाते हो तो यहाँ पर आपको एक न्यूज़ का फ़ोल्डर मिलता है, यहाँ पर आपको एक न्यूज़ का फ़ोल्डर मिल रहा है और इस न्यूज़ के फ़ोल्डर में यहीं पर आपके एडमिट कार्ड लिखे हुए मिल जाएंगे। जैसे कि आप नीचे जाएंगे तो देखिए काफ़ी सारी यहाँ पर न्यूज़ आ रखी हैं। देखिए एग्जामिनेशन रिजल्ट, ये वाला ऑफलाइन जो सेकेंडरी का, सीनियर सेकेंडरी का, ये इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन CTP फॉर्म है, और इसके अलावा में स्कॉलरशिप कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं। तो ये सारी की सारी न्यूज़ यहाँ पर दिख रही होती हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप नॉर्मली यहाँ पर आपका जब रोल नंबर आ जाएगा तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि इस तरीके से हमें एडमिट कार्ड यहाँ पर आ गए हैं और हमें निकालने हैं। जैसे बच्चे बहुत सारे कमेंट करते रहते हैं ना, मैम एडमिट कार्ड आए कि नहीं आए, मैम हमारी DMC आई है कि नहीं आई है, या फिर मैम कुछ चेंज हुआ है या नहीं, पैटर्न सेम है कि नहीं, सिलेबस वही आएगा कि नहीं। तो बेटा यहाँ पर सब कुछ पता लग सकता है आप लोगों को, बस आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना है, ठीक है बेटा। और इसके अलावा में ये देखिए यहाँ पर कलरफुल जो फॉर्मेट दिया हुआ है यहाँ पर भी आपको शो हो जाएगा, यहाँ पर आप लोगों को लिखा हुआ दिख जाएगा इसके अंदर कि आपका एडमिट कार्ड जो है वो आ गया है। तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसे करके लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ पे आप नॉर्मली जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे और यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जब आ जाएंगे तब मैं एक बार आपको लिए वीडियो बना दूँगी कि किस तरीके से डाउनलोड करना है, किस तरीके से देखना है, ठीक है बेटा। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी और कोई भी डाउट नहीं होगा। इसके अलावा में आप लोग हमारा, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे तो मोस्टली मैं सारे डाउट्स आपको वीडियो में क्लियर कर देती हूँ। स्टिल अगर आपको कोई डाउट हो, आपको कुछ लगे कि हाँ ये चीज़ मुझे नहीं आ रही है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे आ सकते हैं। वहाँ पर आप और भी बहुत सारे बच्चे हैं, 100 अराउंड स्टूडेंट वहाँ पर हैं। तो वहाँ पर आप आके अपने क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। बाकी वहीं पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, या आपको कोई पर्सनली मतलब कि फीडबैक चाहिए हो, या स्टडी को लेके कोई आपको डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इंस्टा ID आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फेसबुक ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो यहाँ से जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है बेटा। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। और आपका कोई डाउट हो, कुछ ना समझ आया हो इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो, तो यू कैन डू कमेंट। आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको रिस्पॉन्स दे दूँगी, ठीक है।
तो अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए और अच्छे बच्चों की तरह पढ़ाई करनी है फटाफट से, और अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, जल्दी जल्दी से क्लियर होना है, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास की प्रैक्टिस करनी है और नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ाई करनी है, ताकि 12th क्लास जो है वो अच्छे से आप निकाल पाओ। ठीक है, चलिए नई वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, और कोई अपडेट आती है तो वो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में हो, जो भी ये चीज़ जानने में इंटरेस्टेड हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।